साल 2024 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और साल 2024 के इंतखाबात को लेकर अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर ये रिपोर्ट क्या कुछ है और इस रिपोर्ट को लेकर जो सियासी गलियारों में इस तरह की चेमेगोइयां क्यों हो रही हैं, या ये रिपोर्ट इमरान खान के मुस्तकबिल को लेकर किस तरह से अहम मानी जा रही है, या साल 2024 में क्या कुछ ऐसा हुआ था जिस पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। दरअसल इसी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम हैं, इस साल 2024 के इंतखाबात में कलीदी खिलाड़ी थे। उनकी सियासी हिकमत अमली, इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात के नताइज के गिर्द कई सवालात और तनाजात ने मीडिया और अवाम की तवज्जो हासिल की थी। और इस रिपोर्ट के बाद, जो कि कॉमनवेल्थ रिपोर्ट कहा जा रहा है, पाकिस्तान के साल 2024 के आम इंतखाबात के लिए 13 रुकनी जो मुशाहिदाती मिशन भेजा था, जिसकी क़यादत साबिक जज गुडलक जोनाथन कर रहे थे। इस मिशन का मकसद इंतखाबी अमल की शफाफियत, आज़ादाना और मुनसिफाना होने की जांच पड़ताल करना था। और जब यह रिपोर्ट अब निकलकर सामने आई है तो इसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और सियासी गलियारों में इस पर चेमेगोइयां हो रही हैं। आखिर इस रिपोर्ट की जो खास बातें हैं वो क्या है? दरअसल इंतखाबी अमल में शफाफियत की कमी के इम्कानात पर शदीद तशवीश इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। इंतखाबी फरीजा अंजाम देते वक्त शहरियों को दरपेश रुकावटें बशमूल धांधली, वोटर्स के दबाव और गैर कानूनी मुदाखलत का भी इंकिशाफ इस रिपोर्ट में किया गया है। मीडिया की जानिब से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का भी इंकिशाफ हुआ है। इंतखाबी इदारों की आज़ादाना कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं। सियासी जमातों और ख़ासतौर पर इमरान खान के गिर्द सियासी तनाज़ात की तफसील भी इस रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट में इमरान खान के किरदार को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है, जिसमें चंद अहम नुकात भी शामिल हैं। इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने इंतखाबी अमल को पेचीदा और गैर यकीनी बनाया। इनके पार्टी और हामियों की जानिब से इंतखाबी अमल में मुबैना मुदाखलत और दबाव के इल्जामात लगे। इंतखाबी नताइज के बाद इमरान खान की तरफ से हुकूमत साजी में रुकावटें और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ और उनके हक में सियासी खेल जारी रहे, जिसने पाकिस्तान के जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में मौजूद कुछ गहरे मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। इंतखाबी इस्लाहात की कमी और इदारों की कमजोर कारकर्दगी, इंतखाबी फरीजे में धांधली और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में नाकामी, सियासी और अस्करी इदारों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात जो इंतखाबी अमल को मुतासिर करते हैं, अवाम में जमहूरियत के हवाले से अदम एतमाद का फैलाव। और रिपोर्ट ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि इंतखाबात की शफाफियत और जमहूरी अमल की मजबूती के लिए फौरी इस्लाहात जरूरी है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। खासतौर से पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और उस वक्त जब साल 2024 के इंतखाबात हुए थे और पीटीआई को यकतरफा इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और आपको बताते चलें कि इन्हीं इंतखाबात की धांधली के बाद इमरान खान को जेल भी जाना पड़ा था। और हालांकि इमरान खान पर जो पूरा अपोजिशन पाकिस्तान का है, उसने चारों तरफ से दबाव बनाया था और उसके बाद ही इमरान खान को जेल जाना पड़ा था और इसके बाद से ही इमरान खान लगातार जेल में है। हालांकि अब सियासी तस्वीर पाकिस्तान में बहुत हद तक बदल चुकी है। एक बार फिर से जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे में लोगों की और इमरान खान के चाहने वालों की यही कोशिश है कि इमरान खान जेल से बाहर आए और इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान की बागडोर संभाले। लेकिन जो माहिरीन और एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं, जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, वो इतने शदीद तरीके के हैं, इतने गहरे हैं, इतने मजबूत हैं कि इमरान खान का जेल से आना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान पर एक दो नहीं कई मुकदमात हैं और इन मुकदमात में हमेशा ही एक तरह से सुनवाई का दौर जारी रहता है। कई ऐसे मुकदमात बीच में हैं जिसमें इमरान खान को राहत भी मिली है, लेकिन कई ऐसे मुकदमात भी हैं जिसमें इमरान खान की परेशानियां और एक तरह से बढ़ा दिए हैं।
तो इमरान खान अभी भी आप देखिए तो पाकिस्तान में काफी मकबूल हैं और इमरान खान अभी भी एक बड़ा चेहरा पाकिस्तान की सियासत में है। अपोजिशन के अंदर एक डर यह भी है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, यानी मौजूदा जो पार्टियां हैं, जो इमरान खान के अगेंस्ट की पार्टियां हैं, जो हरीफ पार्टियां हैं, वो ये भी मानती हैं कि इमरान खान अगर अब भी जेल से वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा उलटफेर इमरान खान कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में धड़कते हैं और आज भी इमरान खान पाकिस्तान के असली हीरो और असली कप्तान हैं। इमरान खान की कैद को लेकर इमरान खान जिस तरह से जेल में बंद है, हालिया दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालकर एक स्पेशल जेल में मुंतकिल किया जा रहा है और इस पर भी इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उन्होंने तशवीश जाहिर की थी कि इमरान खान के खिलाफ एक तरह से दायरा मजीद तंग किया जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ मुश्किलें और एक तरह से बढ़ाई जा रही हैं और इसी वजह से इमरान खान की जो जेल है वो एक तरह से बदली जा रही है। तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट आई है ये भी इमरान खान के खिलाफ एक तरह से मुसीबत खड़ी कर सकती है, या इसके अलावा साल 2024 में इंतखाबात में धांधली को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है इससे पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल तो मचा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यह रिपोर्ट क्या इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में सूदमंद साबित होती है या नुकसानदेह साबित होती है, और इस रिपोर्ट के बाद इमरान खान का क्या कुछ रवैया रहेगा, इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए इंसाफ पाकिस्तान पार्टी, इसका क्या कुछ रुख होता है, यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है।